हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं इस वक्त एक बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ हूँ, वो जो कि खुद की अपनी गाड़ी चलाते हैं। उनका नाम है मिस्टर अभिषेक। एक वेल एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये बेहतरीन दिल्ली के कोहरे का, जो कि बहुत स्कैरी भी है बट बहुत अच्छा भी है। लेकिन क्योंकि स्कैरी ज़्यादा है तो थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस क्या है और इसको कैसे टैकल करें, किस तरह से गाड़ी ड्राइव करें, कैसे सेफ रहें, क्या क्या स्टेप फॉलो करें। तो हमारे साथ अभिषेक पाई हैं। हेलो अभिषेक सर। हेलो, हाउ आर यू? डूइंग वेरी फैंटास्टिक। या सो जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कोहरा तो स्कैरी है ही, एंड स्कैरी बिल्कुल है बिकॉज जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना कोई बहुत इजी बात नहीं है, और स्पेशली इस कोहरे में तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पे हमें, जो मैं फॉलो करता हूँ, हम डबल इंडिकेटर ऑन करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें पीछे वाला देख सके कि हाँ आगे एक गाड़ी जा रही है। और दूसरी चीज़, आप प्लीज़ जब भी ड्राइविंग करें आप लेन में बिल्कुल मिडल में ड्राइव करें, ताकि ये है कि राइट और लेफ्ट में दोनों जगह स्पेस हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, प्लीज़ रेड लाइट को फॉलो करिए। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, अभी ग्रीन सिग्नल है, मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ बिकॉज दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा है कि लोग, अगर उनका सिग्नल नहीं भी होता तब भी बीच में निकल आते हैं, और फिर उसके बाद आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपको सतर्क रहना है, दोनों साइड आजू बाजू देखना है और फिर आपको चलना है। कमाल है। तो आप ये इस दिल्ली की उस सर्दी को कैसे इंजॉय करते हैं? आपको क्या लगता है? बिकॉज़ हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है किस लेवल पे है, और दो दिल्ली गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है। तो आप उसको किस वे में देख रहे हैं कि क्या हम सफल हो रहे हैं, क्या हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए हैं, नहीं हुए हैं? इस पे बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, आपने ये सही क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली में कोहरा तो है ही, साथ में उससे पहले अभी हमने देखा था, चर्चा में हुआ था कि पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है। एक्यूआई इनका 700-800 भी पहुंच चुका है दिल्ली का। तो जो बहुत ही एक कंसर्निंग है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए। हम डेली न्यूज़ में देखते हैं बहुत सारी धाराएं लागू हो गई हैं, जिसमें उन्होंने कुछ अब पोल्यूशन चेक शुरू कर दिए हैं कि अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो आपकी गाड़ी जब्त, चालान होने बिल्कुल शुरू हो गए हैं, हमने देखे हैं। बिल्कुल। तो ये है कि आप जो लोग थोड़ा कॉरपोरेट में हैं उनको घर से काम करना चाहिए और नहीं आना चाहिए। अगर उनको लगता है घर से काम हो सकता है तो घर से करिए। अलग अलग फील्ड है, कई कई लोगों को आना ज़रूरी भी है, उस आए बिना कुछ हो नहीं सकता। बट ये है कि जो लोग घर से कर सकते हैं वो ज़रूर घर से करिए। बोलते हैं कि बोलते हैं ऑलवेज चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप जितना हो सके पहले अपने लेवल पे करिए, और फिर हमको देख के दूसरा बंदा करता ही करता है। तो मेक श्योर कि ये ज़रूर फॉलो करिए। और जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनको ज़रूर मैं बोलूँगा, जैसे कि अभी आप सामने दोबारा देख पा रहे हैं बहुत कोहरा आ गया है, जी बिल्कुल। तो आप गाड़ी बहुत सतर्क होकर चलाइए। अगेन मैं यही बोलूँगा, डबल इंडिकेटर के साथ चलाइए, और 40-45 से ऊपर की आप अपनी स्पीड मत रखिए। तो इसमें क्या अभिषेक सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में हमें अपना पर्सनल व्हीकल जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, और हमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दिल्ली का उसको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि काफ़ी लोग जो हैं अपनी गाड़ी में ही आना प्रेफर करते हैं, और वो ट्रांसपोर्टेशन लेना नहीं चाहते फॉर XYZ रीजंस। वो एक मिथ है अगेन। बट वही है कि इस टाइम पे जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो कहीं काफ़ी लोगों को मैं बोलूँगा कि मेट्रो से ट्रैवल करिए। अगर आपका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर के रेडियस में है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, बस कनेक्टिविटी है। अब तो बसेस भी वो वाली आ गई हैं जिनसे पोल्यूशन वगैरह इतना नहीं पास हाँ, ऑन हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इलेक्ट्रिक हैं व्हीकल्स वो। आ गई हैं तो इतना नहीं पोल्यूशन पास ऑन होता। तो आप प्लीज़ वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन लीजिए। जिन लोगों का दूर है और उन लोगों को गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, बट मेक श्योर करें कि आपके पास आपका पोल्यूशन चेक ज़रूर हो, ताकि आप अगर कहीं आपको अगर कॉप्स ने पकड़ा भी है तो आप कॉप्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकें।
बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने कि देखिए आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर फॉलो और ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखो दिल्ली में अगर हम रह रहे हैं तो हमारी भी इक्वली जिम्मेदारी है कि सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन बिंग जनता हम लोगों को भी इनका पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभिषेक, आपको मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि जो सरकार एफर्ट मार रही है, तो क्या आपको लगता है सरकार के इन एफर्ट से आप पूरी तरह सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पब्लिक को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है चीज़ों को नॉर्मल करने में? बिकॉज देखिए दिल्ली पूरे भारत की एक जान है, शान है और राजधानी है, बिल्कुल। और यहाँ अपने आप में इनको सुंदर बनाना ये हम सबका कर्तव्य है। इसके बारे में हम आपसे चाहते हैं कि 2-4 लाइनें हो जाएं तो यस मज़ा ही आ जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात बोली और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपने छेड़ी है कि दिल्ली हमारी राजधानी है, कैपिटल सिटी है, तो आइडियली हम सबको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो अपने लेवल पे कर रही है बिकॉज सरकार को पूरी दिल्ली का देखना है, बट ये है कि हम जनता लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बोला नंबर 1 कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हमें जनता को सतर्क होना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट को दिखेगा कि जनता सतर्क है और सारे प्रिकॉशंस ले रही है, अगर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो मास्किंग कर रही है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, उसके कारण AQI भी थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हम भी सरकार को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ सरकार थोड़े बहुत रूल्स लागू करके ये चीज़ें नहीं कर पाएगी। जनता का भी इक्वली हमें सपोर्ट चाहिए और वो हमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया लोकल ट्रांसपोर्टेशन आप ज़रूर फॉलो करिए और उसके बाद जो लोग घर से काम कर सकते हैं वो घर पे करिए। और सरकार तो अपने नियम लागू डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फॉलो कर रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे हमें दिख भी रहा है कि हाँ अब पोल्यूशन लेवल कम होगा। बट हाँ कोहरा है, कोहरे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, कोहरा आराम से गाड़ी चलानी है। जैसे मैंने बताया खिलाड़ी कम है, अनाड़ी ज़्यादा हैं, लोगों को इस टाइम पे थोड़ा सा स्पीड चाहिए होता है कि भाई अच्छा दिख रहा है माहौल, धुआं आ रहा है ये वो, तो लोग स्पीड पे भी चलते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने आप को एटलीस्ट सतर्क रखें, मैं ये बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बात करके और अच्छा जैसे लगा कि अब आप आपसे। देख रहे हैं कि अब कोहरा थोड़ा सा जहाँ पे हम रेड लाइट पे हाँ, खड़े हैं गाड़ियां हम बिल्कुल आजू बाजू देख देख पा पा रहे रहे हैं, हैं। बहुत सही तो बात है। खाली एरिया में जैसे ही आप निकलते हो, कोई आपको एक सुनसान एरिया लगता है तो वहाँ पे कोहरा ज़्यादा दिखेगा आपको, तो वहाँ पे आप डबल इंडिकेटर के साथ चलिए और आराम से अपना नॉर्मल चलिए, ताकि आप हमें पता होना चाहिए हमारे घर पे हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, तो हमारी लाइफ बहुत प्रीशियस है। बहुत तो अच्छी बात यही बोली मैं आपने। जनता को बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सतर्क होके चलिए। देखिए बहुत बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी आपसे बात करके। तो फॉर दिल्ली पीपल सतर्क रहें, इसी में भलाई है। आप बहुत प्रीशियस हैं, आपकी फैमिली बहुत प्रीशियस है, तो और अभी ना आपकी दिल्ली बहुत प्रीशियस है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप चीज़ों का ध्यान रखिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही बोलते हैं, क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली। बस 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 तो बस। हमें ग्रीनरी को मेंटेन करना है, जितना पेड़ पौधे हो उनका ध्यान रखना है और हमें सतर्क होकर चलना है। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी। इस चीज़ को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बट बहुत 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 अच्छा लगा धन्यवाद। आपसे बात करके। आपने जो वाइल्ड ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस शेयर किया, इवन आई वाज सो स्केयर कि बातें करते करते मैं खुद भी डर रहा था, लेकिन आई अप्रिशिएट योर ड्राइविंग एंड और द देखते वे देखते यू हम फॉलो। हमने एरिया में भी पहुंच चुके हाँ, हैं। फाइनली गाइज हम लोग घर पहुँच गए हैं, और हम दिल्ली वासियों से यही बोलेंगे कि दिल्ली दिल वालों की है और दिल वाले हम लोग हैं। खुद भी सेफ रहें, परिवार को भी सेफ रहें, और गवर्नमेंट का सपोर्ट करें एज मच एज यू कैन। शुक्रिया।